देखो बच्चों, देखो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया बच्चे क्लास 9th का कोऑर्डिनेटर चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो बच्चे क्वेश्चन बहुत ही फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस वीडियो में बने रहना बस आराम से। क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स जो है इक्वल है। पैरेललोग्राम बना लेते हैं बच्चे हम ऐसे। ना बच्चे ये हम इसके कुछ नाम देते हैं बच्चे, इसके यहाँ पे ए बी सी डी है ना। ये क्या है बच्चे, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। अब क्या बोला इसने क्या बोला, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या, आमने सामने साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी है ना बच्चे, पैरेलल होंगी। देखो ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम का मतलब तो यही होता है ना भाई, आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं। क्लियर। एकदम देखो डायगोनल्स जो है इसके इक्वल है। डायगोनल्स कौन कौन से होंगे भैया, डायगोनल तो एक ये वाला होगा, ये वाला। दूसरा देखो एक ये वाला हो गया, दूसरा यहाँ से खींच दो। क्यों बच्चे, इतना हुआ है ना। क्या देखो यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे देखो ये ए सी एंड ये बी डी, दो डायगोनल्स हो गए। देखो जहाँ तक कॉमन लगा था मैंने पढ़ दिया क्या, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। और पैरेललोग्राम का मतलब होता है, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने के साइड क्या होंगे पैरेलल, और इनके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी क्या है बच्चे, ये इक्वल है। ठीक है, देन सो तब आप शो करो कि दैट कि इट इज अ रेक्टेंगल, ये ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ये में शो करना है ना। तो रेक्टेंगल मतलब क्या, रेक्टेंगल में भी आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसमें, पैरेललोग्राम में, जो गिवन है ये पैरेललोग्राम में ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चा, हमें ये रेक्टेंगल प्रूव करना है, ये वाला हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हमें इसका हर एक एंगल, मतलब अगर मैंने किसी एक एंगल को 90 प्रूफ कर दिया तो इसका हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा बच्चे। फिर आइए देखते हैं, जो गिवन पर इसको लिख लेते हैं। क्या है भैया, ए बी सी डी क्या था बच्चे, ये डायगोनल पैरेललोग्राम है ना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसको ना इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं बच्चे। हाँ, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और क्या, डायगोनल्स क्या ए सी इक्वल हो किसके, बी डी के। डायगोनल्स इक्वल है ना, मैं नहीं कर रहा बच्चे, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, कोई कह भी नहीं सकता ऐसे। देखो क्या लिखा है, इसने खुद लिखा है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। तो इक्वल कर दिया डायगोनल्स, विकर्ण, विकर्ण क्या इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी डी, विकर्ण इक्वल है। हाँ, डायगोनल्स इक्वल है, ये बात क्लियर हुआ। अब क्या हमसे कह रहा है कि देन तब सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इट इज मतलब ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यहाँ कर लेते हैं क्या, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। आइए प्रूव करते हैं बच्चे। हाँ, कैसे प्रूव, देखो बच्चे इसको करने से पहले एक चीज ध्यान देना कि मान लेते हैं कि अ, दो लाइन ऐसे पैरेलल है, दो लाइन ऐसे पैरेलल, देखो ये पैरेलल है ना, लाइन ऐसे पैरेलल है। तो ऐसे लाइन कट कर दे, ऐसे ऐसे लाइन कट कर दे, तो इसके एक ही तरफ अगर एंगलों को हम जोड़ेंगे ना, इनको सम करेंगे तो इनको इनको जोड़कर 180 आता है। कितना आता है, 180। ध्यान दे रहे हैं, चाहे यहाँ कट करे चाहे ऐसे कट कर ले, तो एक ही तरफ जो एंगल होंगे ना बच्चे, इनको जब आपस में सम करोगे, मान लेते हैं यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो बी और ए को जोड़ोगे कितना आएगा बच्चे, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। क्योंकि कोई भी अगर ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है पहले लाइन के, उसके एक ही तरफ बने एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आप ध्यान दिए रहना, इसमें काम आने वाला है। हाँ, रफ करता हूँ अच्छे से मैं। चलते बच्चे, हम दो ट्रायंगल लेते हैं। एक देखो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, और एक ट्रायंगल लूंगा डी ए बी। क्यों लूंगा, अभी
कि देखते देखते समझ में आ जाएगा। ए बी सी लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या, डी ए सॉरी बी ए डी, है ना भाई। देखो ए बी सी, फिर यहाँ से बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी, है ना। ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए बच्चे, इसको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। ले लिए बच्चे। आइए देखते हैं बच्चे, ए बी सी में जो ये बी सी है और बी ए डी में जो ए डी है, देखो इस वाले ट्रायंगल में बी सी और इस वाले ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, बी ए डी, ये तो है ना बच्चे, बी ए डी इस वाले ट्रायंगल में ए डी, मतलब ए डी इस वाले ट्रायंगल में बी सी आपस में इक्वल है। जो करते हैं बच्चे, बी सी इक्वल होगा किसके, ए डी के। क्यों होगा भैया, क्यों होगा भैया, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम साइड से है बच्चे, इक्वल हो गए बच्चे। और क्या, और क्या होता है भैया, और बताओ। यहाँ देखो हमने क्या लिया है, ए बी सी, है ना, क्या लिया है, ए बी सी, ए बी सी इस पूरे ट्रायंगल में ए सी, देखो बच्चे यहाँ से क्या, ए सी इज इक्वल टू, है ना, फिर क्या क्या हम लिए, तो बी ए डी, ये तो लिया ना भाई, सिंपल देखो, बी ए डी, इस वाले में भी देखो ये बी डी आ रहा है, देखो बी ए डी, इस वाले में भी क्या आ रहा है बच्चे, बी डी आ रहा है, तो यहाँ बी डी कर लो। बी डी क्यों है भैया, बोल दो, कॉमन है, ये गिवन है ना बच्चे, आप ये डायगोनल सही, तो ए सी इक्वल टू बी डी क्या है, गिवन है, ये तो गिवन नहीं दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे गिवन बस। दो हो गया हमारा, एक और मिल जाएगा इससे, आप देखोगे ना, ए बी सी में ए बी और बी ए डी में ए बी, दोनों में आ रहा है ए बी, है ना। तो एक काम करते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों भैया, बोल भी कॉमन है भैया, कॉमन साइड। तो भैया हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तीन चीजें जरूरत होता है, क्या करते हैं, बाय बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, शुरू करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, बी ए डी के, बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चे। अच्छा क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमारा लक्ष्य था क्या, नहीं, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी रेक्टेंगल। अब देखो मेरे बच्चे, अगर ये ए बी सी और बी ए डी, ध्यान देना, ए बी सी ये पूरा पूरा ट्रायंगल, बी ए डी इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसका हर एक पार्ट, इस ट्रायंगल का हर एक पार्ट इस ट्रायंगल के हर एक पार्ट के इक्वल होगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या, एंगल ए बी सी, ध्यान देना बच्चे, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, क्यों भैया, सीपीसीटी, है ना। सीपीसीटी कब यूज होता है, जब कोई दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिए होगे उसे, तो उसके पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसका पार्ट में एंगल भी तो आ रहा है ना, ए बी सी में बी वाला ए बी सी, और यहाँ पे बी ए डी में ये ए वाला, बी ए डी में ये ए वाला, तो आपस में क्या होगा बच्चे, इक्वल। अब देखो बच्चे एंगल, एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल, ये एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, और एंगल क्या, बी ए डी, बी ए डी इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, अभी मैंने बताया था शुरुआत में वीडियो में कि अगर दो लाइन से पैरेलल होंगी, अगर ना दो लाइन पैरेलल है तो एक लाइन इसे ट्रांस कर जाए, मतलब कि काट दे इसको, है ना, तो इसके एक ही तरफ जो एंगल होंगे इनका सम करने पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है,
है ना। ये पूरा कितना है, देखो यहाँ पे ए बी सी, ये पूरा पूरा है, मान लेते हैं कुछ एंगल है, ये ए बी सी एंगल है, यहाँ पे बी ए डी ये पूरा एंगल, ये दोनों सब लोग कितना आएगा 180 डिग्री। क्या लिखोगे, क्या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल, है ना। तो कितना होगा, ये 180 होता है। अब देखो बच्चे कि अभी हमने देखा यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू बी ए डी होता है, किया ना हमने इक्वल यहाँ पे, तो ए बी सी प्लस बी ए डी जो लिखा है, मैं इसकी जगह पर इसको लिखता हूँ, इसकी जगह पर इसको लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले से इक्वल, देखो ए बी सी इक्वल है बी ए डी के, यहाँ मैं लिखता हूँ मेरे बच्चे, ये ए बी सी प्लस इसकी जगह पर भी क्या लिखता हूँ मैं, ए बी सी। कोई पूछेगा क्यों लिखते हो भैया, बोल दो भैया पहले से प्रूफ है यहाँ पे, ये देखो, है ना, ऐसे ही यहाँ लिख दो, ऐसे क्या, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए बी सी यहाँ पर भी, ए बी सी यहाँ पर भी है, तो कितना होगा, टू एंगल ए बी सी, एक यहाँ माना आता है, एक यहाँ पे ना, तो एक और एक कितना होगा, दो, यहाँ कितना होगा बच्चे 180 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, है ना। ये टू मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा बच्चे, डिवाइड में, टू वन जा टू नाइन जा, है ना। तो ये कितना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना सिंपल है बच्चे, है ना। कितना है बच्चे, ये ए बी सी एक 90 डिग्री है, ए बी सी कितना 90 डिग्री है, तो ये भी कितना 90, सब जगह क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयर फॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या हो गया, हिंस फ्रंट, है ना। बस बच्चे कितना हलवा क्वेश्चन था ना। तो बच्चे जो जो गिवन है ना, जो जो गिवन हो पहले आप उनको लिख लो, जैसे गिवन उनको पहले आप लिख लो, उसके बाद जो प्रूव करे उसको लिख दो, फिर आप देखो कि कहाँ से क्या कुछ हो सकता है कि काम बन जाए हमारा। सब कुछ लॉजिक का खेल है बच्चे, इसमें थ्योरम आपको दिमाग में होना चाहिए, और देखो क्या चीज़ कहाँ पे लगेगा, अप्लाई होगा, लगा के कभी कभी एक बार में नहीं आता, दो बार तीन बार चार बार पांच बार हम भी पहले प्रैक्टिस करके आते हैं, तब आपको पढ़ाते हैं बच्चे, है ना। सबको मेहनत करनी पड़ती है बच्चे, अप्लाई करते रहो।